राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद से राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी चरम पर है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कई गंभीर सवाल दागे हैं। बीजेपी के मुताबिक सच सीएम अशोक गहलोत को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और इसीलिए मंत्री पर चाबुक चला दिया गया। इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त मौजूद हैं। राज्यवर्धन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और बात हम करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर ही, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के एक मंत्री जो प्रदेश की मौजूदा हालत को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और जब मुख्यमंत्री से सवाल होता है तो वो इस पर कुछ नहीं बोलते। महिला सुरक्षा को लेकर संसद में हंगामा कर रहा है विपक्ष, लेकिन अपने ही प्रदेश में जब महिलाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर चुप्पी साध ली। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजस्थान के अंदर महिला सुरक्षा संबंधित जो बातें हैं वो अभी तक मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनलों से दबी हुई थी। ये पिछले 3 साल से लगातार राजस्थान महिला दुष्कर्म के अंदर पूरे देश में नंबर 1 है और हर रोज तकरीबन 17 बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। ये राजस्थान का रिकॉर्ड है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि अभी रीसेंट पास्ट तक वहाँ पर महिला सुरक्षा बहुत अच्छी सिचुएशन थी और ऐतिहासिक रूप से तो महिलाओं के लिए लोग सर अपना कलम करवा लेते थे उनके स्वाभिमान के लिए। ये आज स्थिति राजस्थान में आ गई है। ये केवल इस कारण से हुई है क्योंकि इस सरकार ने केवल अपनी कुर्सी बचाने को प्राथमिकता दी है और बाकी सब चीज भूल गए और उस कारण एक ऐसी परिस्थिति बन गई जहां हर अलगाववादी, हर गुंडा, हर बदमाश वहां पर उसको जैसे खुली छूट मिल गई हो। अगर वहां कोई डरता है तो वो व्यक्ति डरता है जो कानून का पालन करता है। अब महिलाओं का अभी देखिए, पिछले 2 दिन पहले जोधपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये तो जोधपुर जिला है, ये गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जिला है। ये अपने गृह जिला के अंदर भी सुरक्षा नहीं कर पाए। उससे पहले 2 दिन पहले करौली की जो घटना थी हिंडन की, जहां पर एक 21 साल की लड़की को पहले अगवा करा गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसको गोली मारी गई, फिर एसिड फेंका गया, फिर उसको कुएं में डाल दिया गया। मैं एक एक करके अगर पीछे जाऊंगा तो हर रोज बड़ी हीनस, बहुत घटिया किस्म की हरकतें हुई हैं। इसका मतलब है राज्यवर्धन सिंह जी कि कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस में जाती हैं, किस तरह से वो जमकर हंगामा करती हैं, सवाल उठाती हैं, लेकिन जब जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां घटनाएं होती हैं तो वहां प्रियंका नजर नहीं आती हैं। कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। उनके मंत्री अगर सवाल उठाते हैं तो उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। बिल्कुल, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये सिर्फ कांग्रेस वालों को सिर्फ स्लोगन, नारेबाजी करनी आती है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा अभी तक 4.5 साल में एक भी विक्टिम के घर नहीं गई हैं। वो राजस्थान खूब बार आई हैं, वो रणथंभौर घूमने आती हैं, वो अपने पर्यटन कर रही हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब कम से कम आप समाज के अंदर समाज सेवी बनने का ढोंग कर रही हैं तो कम से कम किसी विक्टिम के घर तो चले जाइए। लेकिन एक बार भी वो नहीं गई हैं। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान आप सुनिए। वो कहते हैं कि साहब ये जो रेप केसेस हैं ये 50% तो झूठ है। वो आरोप लगा रहे हैं विक्टिम के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। फिर उन्होंने एक बार कहा कि ये जो बाकी 50% है ये उनके रिलेटिव्स शामिल है, यानी हम बिल्कुल ठीक है। राजस्थान सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारे इसमें कुछ नहीं है, आधे तो झूठ बोल रहे हैं और आधे अपने परिवार के जो जन है उन्हीं से हुआ है। फिर एक बार उन्होंने बड़ी अजीब सी बात करी। उन्होंने कहा राजस्थान में ये बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाते हुए इस कारण से रेप बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के बयान आते हैं। एक मंत्री का आपने सुना होगा जिसने विधानसभा में खड़े होकर, जब ये इसके ऊपर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। आपको याद होगा वो बात। तो ये इनकी मानसिकता है। अब ऐसी मानसिकता, अब इनको जिम्मेदारी दे दी है संरक्षण की, तो कहां से करेंगे ये संरक्षण? इन्होंने लूट मचाई है राजस्थान के अंदर। आप क्योंकि राजस्थान की राजनीति को बेहतर समझते हैं, अभी जनता का मूड आप किस तरह से भांप रहे हैं? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और सचिन पायलट सवाल उठाते हैं अपनी सरकार पर, तब उन्हें गद्दार कह दिया जाता है। एक मंत्री महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। ये चल क्या रहा है राजस्थान में?
देखिए, राजस्थान को 5 साल पीछे धकेल दिया है कांग्रेस की सरकार ने, और 5 साल एक नौजवान की जीवन के अंदर इतना महत्वपूर्ण होता है कि या तो उसका जीवन बन जाता है उस 5 साल में या बिगड़ जाता है 5 साल में। आप सोचिए, जो कम से कम 60 लाख नौजवान थे जो पेपर स्वाभिमान से मेहनत करके पेपर देने जा रहे थे, इम्तिहान देने जा रहे थे, उनके माँ बाप ने हो सकता है कोई ज़मीन बेची हो, उससे उनका ट्यूशन कराया हो। किसी बेटी को दूर भेज के ट्यूशन कराना वैसे ही बहुत मुश्किल बात होती है, खास तौर से राजस्थान में। ये सब करा और फिर वो पेपर रद्द हो जाए, वो पेपर लीक हो जाए, और एक नहीं 16 बार हो, तो आप सोचिए वो पूरी की पूरी युवा पीढ़ी है, वो क्या करेगी। तो ये राजस्थान में हाल सिर्फ युवाओं का है। किसान की अलग एक कहानी है। एमएसपी पे उन्होंने बाजरा नहीं खरीदा, एमएसपी पे कुछ और नहीं करा। किसान को पानी चाहिए, पानी में वो अड़ गए कि यहाँ मोदी सरकार पानी पिलाने वाली है तो मोदी जी का नाम और बढ़ जाएगा, तो वहां फिर अड़ गए वो। तो इस तरह की वहां उन्होंने किसान को पीछे धकेल दिया। अब महिलाओं की तो हमने बात कर ही ली, क्या हालत होगी। देश के अंदर नंबर 1 है रेप केसेस में राजस्थान पिछले 3 साल से। दलितों के अंदर हम नंबर 2 हैं उनके अत्याचार पे पूरे देश के अंदर। तो बचा कौन राजस्थान के अंदर? इन्होंने लूट मचा रखी है। एक राजस्थान में सब लोग ये कहते हैं कि साहब हर कांग्रेस का एमएलए अपने आप में मुख्यमंत्री बनाया हुआ है मुख्यमंत्री साहब ने। हाँ। कि भैया तुम्हें जो करना है करो, जो लूटना है लूटो, लेकिन कुर्सी बचा के रखना है, वफादारी यहां रखनी है।